शातिर किसान रात के अंधेरे में जला रहे पराली, दिन में खत्म कर देते हैं अवशेष। रोहतक डीसी ने फिर अलापा राग, कहा कूड़ा जलाने की घटनाएं आई हैं सामने, नहीं जल रही पराली। किसान धड़ल्ले से पराली जला रहा है और प्रशासन वही पुराना राग अलाप रहा है। किसान रात के अंधेरे में पराली जलाता है और सुबह अवशेषों को ठिकाने लगा देता है, लेकिन वही प्रशासन ये तो मान रहा है इलाके में हवा खराब हो रही है, लेकिन ये मानने को आज भी तैयार नहीं कि कहीं पराली जलाई गई हो। इसी कड़ी में रोहतक के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार आज भी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि उनके इलाके में पराली जलाई जा रही है। उनका कहना है कि कुछ जगह कूड़ा जलाने की घटना तो सामने आई है, लेकिन इलाके में पराली तो नहीं जलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हम उस सैटेलाइट के माध्यम से इलाके में निगाह रखे हुए हैं जो चूल्हे की आग को भी दिखा देता है। जब उनसे पूछा गया कि रात के अंधेरे में किसान पराली जला रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में तो और आसानी से सैटेलाइट की पकड़ में आ सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अब तक मात्र एक किसान पर मामला दर्ज हुआ है और उससे जुर्माना भी वसूला गया है, जबकि तस्वीरों में साफ दिखाई भी दे रहा है कि रात ही नहीं बल्कि दिन के उजाले में भी धड़ल्ले से किसान पराली जला रहे हैं। रोहतक की बात करें तो हवा में प्रदूषण की मात्रा का स्तर 400 से अधिक के करीब पहुंच चुका है, जो एक बेहद ही खतरनाक स्तर है। इलाके में हमें पता है कि पराली के इंस्टेंसेस हमारे पास ज़्यादा नहीं आए हैं। रोहतक ज़िले में एक दो इंस्टेंसेस आए हैं, क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग सैटेलाइट से भी हो रही है, हरसैक भी कर रही है। हमारे पास वो मैप्स आ जाते हैं जहाँ पे इंडिकेटेड रहता है, फिर हमारी टीम से वो जाके जांच करती हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे दो तीन जगह, जैसे आप लोगों ने भी पीछे एक बार मुझे बताया था, कूड़ा वूड़ा जलाने की घटनाएं यहाँ पे ज़रूर हुई हैं। तो मैंने नगर निगम के कमिश्नर से भी ये कहा है, और हुडा के इलाके में था, उनको मैंने कहा है कि कूड़ा वूड़ा भी ना जलाएं, क्योंकि अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ख़राब हो रहा है। तो इसी के मुतालिक मैंने विशेष तौर पे पॉल्यूशन के दृष्टिगत ही एक मीटिंग भी परसों आहूत करी थी। उसमें सभी संबंधित लोगों को ताकीद हमने करी है कि इसके बारे में कार्रवाई थोड़ी त्वरित आधार पे करें। रात के अंधेरे में क्योंकि सैटेलाइट के लिए और थोड़ा आसान हो जाता है उसको पकड़ लेना, क्योंकि जो आग जलती हुई दिखेगी वो, तो अगर चूल्हे की भी आग है, मान लीजिए ओपन में कहीं कोई से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर बॉन फायर भी है तो उसको पकड़ लेगा। तो ऐसे इंस्टेंसेस रोहतक में आप मान के चलिए कोई बहुत ज़्यादा ऐसे इंस्टेंसेस पराली जलाने के हैं नहीं। एक की जो रपट आई थी उसको हम ग्राउंड पे वेरीफाई करते, वो ग्राउंड पे गए और वो वेरीफाई हुआ और उसको फाइन लगाया गया है 2500 रुपया, और उसको एफआईआर भी उसके खिलाफ करवाई गई है। आगे हम इन टीमों को और थोड़ा कह रहे हैं, क्योंकि अब जो जो ठंड बढ़ती जाएगी और ये कंडेंस होके ये जो भी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर वो शायद नीचे आता है, तो इस वजह से वो स्मॉग और ऐसी सिचुएशन होती है। तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि रोहतक की हवा ज़्यादा ख़राब ना हो।